तो रियल इंडियंस कौन है? नॉर्थ इंडियंस या फिर साउथ इंडियंस, दलित्स या फिर अपर कास्ट? और हमारे एंसेस्टर्स आर्यंस थे या द्रविडियंस? तुमने नोटिस किया होगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी हैं वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जो सच है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। तो इंडिया में आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ हज़ार साल पहले आर्यंस बाहर से आए और उन्होंने द्रविडियंस को साउथ में भगा दिया, इसलिए जो द्रविडियंस हैं वो असली इंडियंस हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि आर्यंस एक सुपीरियर रेस है, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल ही गलत हैं। सच बात ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक इंसान आर्यन भी है और द्रविडियन भी है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर तुम वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो बेवकूफ़ थ्योरी है ये बनाई किसने? तो इंडिया में और प्रॉब्लम्स की तरह ये बेवकूफ़ी भी ब्रिटिश ने की थी। तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिश के अंडर में एक जर्मन स्कॉलर मैक्स मिलर ने इस थ्योरी को बनाया था, और उसके मेन 2 रीजंस थे। पहला ये कि यूरोप में जितने भी स्कॉलर्स थे वो मानते थे कि जो सिविलाइजेशन अर्थ में स्टार्ट हुई वो वेस्ट में ही स्टार्ट हुई थी। और दूसरा रीज़न ये था कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस में काफ़ी सिमिलरिटी थी। तो मैक्स मिलर ने सोचा कि संस्कृत बोलने वाले आर्यंस ने ही इंडिया को इन्वेड किया होगा और फिर उन्होंने ही इंडिया को सिविलाइज बनाया होगा। उनके हिसाब से इंडिया एक काफ़ी पिछड़ी सिविलाइजेशन थी, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। तो 2019 में काफ़ी बड़ी जेनेटिक स्टडी हुई और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे आसान भाषा में समझे तो उसका मेन कंक्लूजन ये था कि इंडिया में ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो आर्यंस भी हैं और द्रविडियंस भी हैं। हाँ, बस ये है कि किसी में थोड़ा आर्यन परसेंटेज ज़्यादा है और किसी में द्रविडियन परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन सब लोग मिक्स्ड हैं। हम लोग ये आर्यंस और द्रविडियंस को अपने मम्मी पापा की तरह समझ सकते हैं। कोई मम्मी के ऊपर ज़्यादा गया है, कोई अपने पापा के ऊपर ज़्यादा गया है। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं असली आर्यन हूँ, तो वो यही बोल रहा है कि मैं सिर्फ अपने पापा का बेटा हूँ या फिर मैं सिर्फ अपनी मम्मी की बेटी हूँ, लेकिन एक्चुअल में है तो दोनों का ही डीएनए सबके अंदर। तो ये सेंस ही नहीं बनाता ये बोलना कि मैं असली आर्यन हूँ या फिर मैं असली द्रविडियन हूँ। हालांकि अब अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से सुनना, तो करीब 60-70 हज़ार साल पहले अफ्रीका से इंडिया में लोग आए और इन्हें ही फर्स्ट इंडियंस बोलते हैं। अगर अब तुम चाहो तो इन्हें ही रियल इंडियंस बोल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले यही लोग आए थे। इसके बाद करीब 9000 साल पहले ईरान के रीजन से इंडिया में माइग्रेशन स्टार्ट हुई और इन लोगों को ईरानियन फार्मर्स भी बोलते थे। अब ये लोग यहाँ जो फर्स्ट इंडियंस आए हुए थे उनके साथ मिक्स होने लगे और फिर इंडस वैली में रहने लगे। तो इंडस वैली में जो लोग रहते थे वो ये ईरानियन फार्मर्स और जो फर्स्ट इंडियंस आए थे, जो सबसे पहले इंडियंस अफ्रीका से आए थे, उनका मिक्स थे। अब कुछ लोग इनको ही द्रविडियंस बोलते हैं, पर साइंटिफिकली इनका जो ग्रुप है उसे ASI बोला जाता है, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। लेकिन मेन कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट होती है। तो करीब 4000 साल पहले यूरेशियन स्टेप से, मतलब कि जो यूक्रेन और रशिया का एरिया है, वहाँ से इंडो आर्यंस माइग्रेट होना स्टार्ट हुए इंडिया के एरिया में। अगेन माइग्रेट होना स्टार्ट हुए। इन्होंने कोई इन्वेजन नहीं की थी इंडिया में। जैसे कि आज लोग इंडिया से जाते हैं US यूरोप में काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, ऐसे ये लोग भी आते थे इंडिया में काम करने के लिए। क्या बोला तूने? जोक्स असाइड, पर उस वक्त इंडिया इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो वर्ल्ड की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को माइग्रेट होना ही था। पर जब ये लोग आ रहे थे तभी इंडस वैली धीरे धीरे कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई, और उसके काफ़ी सारे रीजंस थे। बारिश होनी कम हो गई थी, सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया था। 2500 BC से 1400 BC के बीच में करीब 4 बार सूखा पड़ा, और इनमें कभी कभी तो 100 साल तक सूखा पड़ता था। तो लोगों को माइग्रेट होना ही था इंडस वैली के रीजन से। और सरस्वती या फिर घाघर हाकर अभी इसी वक्त पे सूखने लगी थी, तो लोग माइग्रेट करने लगे। कुछ लोग गंगा जमुना के एरिया में रहने लगे, कुछ लोग साउथ में चले गए। अब इसी वक्त पे जो इंडो आर्यंस थे उनकी मिक्सिंग होने लगी जो इंडस वैली में लोग रहते थे उनके साथ। लेकिन जो लोग साउथ में चले गए थे इंडस वैली से, उनकी मिक्सिंग कंपैरेटिवली कम हुई। मिक्सिंग उनकी भी हुई बट कम हुई कंपैरेटिवली। अब 2000 साल तक ये मिक्सिंग होती रही, मतलब जो इंडो आर्यंस थे और जो इंडस वैली के लोग थे उनके बीच में शादियाँ होती रही। लेकिन करीब 2000 साल पहले ये मिक्सिंग होनी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि लोग सिर्फ अपने ग्रुप्स में अपनी कास्ट में ही शादी करने लगे। इसलिए हम आज देखते हैं कि जो अलग अलग कास्ट हैं उनके DNA थोड़े थोड़े अलग हैं, उनका जो जीन है वो थोड़ा थोड़ा यूनिक है। और इसी वजह से जो साउथ में जो द्रविडियन जीन था, मतलब कि जो एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन का जीन था, वो थोड़ा ज़्यादा रहा, जबकि जो एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन का जीन था, मतलब जिसमें आर्यंस भी थे, वो थोड़ा कम रहा। नॉर्थ इंडिया में एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन वाला जो जीन था वो थोड़ा ज़्यादा हुआ। लेकिन मिक्स सब थे, आर्यंस और द्रविडियंस का जो जीन था वो सब लोगों में मिक्स था। और इसके साथ साथ जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो एक इन्वेजन की बात करती है कि आर्यंस ने इंडस वैली को इन्वेड किया, लेकिन हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है किसी भी इन्वेजन का। हाँ, हमें कुछ वेपन्स मिले हैं और सिनौली में हमें एक चैरिट भी मिला है, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है जिससे प्रूफ हो सके कि कोई इन्वेजन हुई थी इंडस वैली में। तो इस सब रिसर्च के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट जितने भी लोग रहते हैं
उनमें सब में आर्यंस और द्रविडियंस का जो जीन है वो मिक्स्ड है। किसी में थोड़ा आर्यन का जीन ज़्यादा है, किसी में द्रविडियन जीन ज़्यादा है, लेकिन सब लोग मिक्स्ड हैं। और जो आर्यंस वर्सेस द्रविडियंस वाली डिबेट है वो एकदम बकवास है। अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना।